हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी प्री सीरीज। तो हमने ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी। तो आज कवर करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। और हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7 का नाम है एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में और साथ में हम बात करेंगे एंड में इकोसिस्टम की। तो सबसे पहले शुरू से ही शुरू करेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन जो कि आप एनवायरनमेंट के लिए समझ सकते हो वो होती है एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, यानी कि जो भी चीज़ आपको सराउंड कर रही है वो है आपका एनवायरनमेंट। ये हम इस इमेज की हेल्प से समझेंगे ताकि हम इसे और अच्छे से समझ पाएं। अगर हम बात करें इसके पर्सपेक्टिव से तो इनके लिए एनवायरनमेंट क्या है? ये 3 लोग, साथ में ये टेबल, ये चेयर्स, ये पेड़, ये लैंड, ये कैटल, जो भी इनके अराउंड प्रेजेंट है वो सब कुछ इनका एनवायरनमेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें इनके एनवायरनमेंट की तो इनके अराउंड ये 3 लोग, इसके अलावा ये सारा कुछ जो भी प्रेजेंट है, वो पेड़ हो, वो चेयर्स हो, वो टेबल हो, वो लैंड हो, कुछ भी जो भी इनके अराउंड प्रेजेंट है वो सब कुछ इनका एनवायरनमेंट है। यानी कि आपका एनवायरनमेंट क्या है? आपके अराउंड जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, वो सब कुछ ही आपका एनवायरनमेंट है। इस इमेज में आप एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर आपको 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी। एक नेचुरल चीज़ें जैसे कि लैंड, पेड़, ये सारा कुछ, और कुछ मिलेंगी आपको ह्यूमन मेड चीज़ें भी, जैसे कि ये चेयर, ये टेबल, ये जो ये यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, ये इसका ये स्टैंड, तो ये सारी है ह्यूमन मेड चीज़ें। तो एनवायरनमेंट में हमारे नेचुरल चीज़ें और ह्यूमन मेड दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और एनवायरनमेंट क्या है? आपके अराउंड जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सब। तो एनवायरनमेंट हो गया हमारा एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट। उसके बाद इसमें प्लेस, थिंग्स, पीपल, नेचर सब कुछ आ जाता है। जो हमारी सराउंडिंग्स है वो कॉम्बिनेशन है। वो किसका कॉम्बिनेशन है? उसमें आपको नेचुरल चीज़ें भी मिलेंगी, जैसा मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया। यहाँ पर आपको पेड़ मिलेंगे, यहाँ पर आपको ज़मीन मिलेगी, और साथ में आपको इसमें मिलेंगी ह्यूमन मेड चीज़ें भी, जैसे कि यहाँ पर ये चेयर, ये टेबल, ये बर्तन, ये स्टैंड, ये केटल, तो ये सारी हैं ह्यूमन मेड चीज़ें। तो एनवायरनमेंट हमारा क्या हो गया? वो सारी चीज़ें जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल चीज़ें और ह्यूमन मेड दोनों ही चीज़ें। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है बायोटिक और एक होती है अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग, जिनमें लाइफ है, और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, जिनमें लाइफ नहीं है। अब अगर हम यही डायग्राम में अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक लिविंग थिंग यहाँ बताओ, तो देखो ट्रीज हमारे लिविंग थिंग हो गए, इसके अलावा ये सारे लोग लिविंग हैं। तो ये हो गए हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स। उसके अलावा जो नॉन लिविंग चीज़ है वो ये लैंड, ये नेचुरल है बट ये नॉन लिविंग है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हमने नेचुरल एनवायरनमेंट की कैटेगरीज देख ली। अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद हो तो ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, इसमें हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर वही सेम टॉपिक है, वही सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी से हम इसे कवर कर लेते हैं। और कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कुछ आता है। लिथोस्फीयर में हम बात करते हैं अर्थ की सॉलिड क्रस्ट की, जो कि हार्ड है और अर्थ की टॉप लेयर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर बना है वर्ड लिथोस से, जिसका मतलब होता है स्टोन। ठीक है, हमारी जो लिथोस्फीयर की सॉलिड लेयर है, इसको कवर करती है एक बहुत ही थिन लेयर जिसे हम बोलते हैं सॉइल। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर में हम बात करते हैं वाटर की, ये भी हमने डिस्कस किया था, और वाटर बहुत एसेंशियल है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक थिन लेयर ऑफ एयर है जो कि अर्थ को सराउंड करती है। इसमें बहुत एसेंशियल गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन, जो कि हमारे एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अर्थ ने होल्ड करके रखती है विद इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो ये अर्थ के अराउंड नहीं रहेंगी, ये यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाएंगी, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ के अराउंड ही रहती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट होता है जहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी है वाटर, यहाँ पर भी है एयर, एंड साथ में भी है लैंड। तो यहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया एक बायोस्फीयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है या ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, और यही होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसमें विद टाइम वो नए नए तरीके सीखते हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट को चेंज करके उसे यूज़ कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे एनवायरनमेंट में बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, डैम्स हैं, या जो कम्युनिकेशन के लिए टावर्स लगे हुए हैं, सैटेलाइट है, ये सारा कुछ पहले ऐसे नहीं था, बट विद टाइम मैन ने नई नई चीज़ें सीखी और उसने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया ताकि वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, और उसने बनाया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जिसमें बिल्डिंग्स। अब जैसे बिल्डिंग्स बनी तो यहाँ पर पहले फॉरेस्ट होंगे, राइट? फॉरेस्ट को हटाया गया, लैंड क्लीन की गई, उसके बाद ही तो यहाँ बिल्डिंग्स बनी। तो ह्यूमंस ने क्या किया? उन्होंने
नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, उसे वहाँ से क्लीन किया और उसको फिर चेंज करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। ये हो गया हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब थ्रेट्स क्या है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? तो सबसे बड़ा थ्रेट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना। ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसका हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे नेचर पे। हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूटेड हो रही हैं, उनको यूज़ करने के लिए भी हमें बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू उनको पहले प्योर करना पड़ रहा है। जैसे कि वाटर भी अब हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, जिस वजह से इन फ्यूचर और प्रेजेंट में भी हमें स्कार्सिटी फेस करनी पड़ रही है, और फ्यूचर में तो ये डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए हमें अपना ये जो ओवर यूज़ है इसे वी नीड टू कंट्रोल। ठीक है, अब इस चैप्टर का है हमारा लास्ट टॉपिक विच इज़ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या होता है? चलो, तो हमारा है लास्ट टॉपिक इकोसिस्टम, और इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे, तो आप समझेंगे हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इकोसिस्टम को। और इसे समझने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को समझाती हूँ। देखो, हमारे अराउंड जो कुछ भी प्रेजेंट है वो होता है हमारा एनवायरनमेंट, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब कुछ आगे एनवायरनमेंट पे। अब एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं बहुत ही अलग अलग कम्युनिटीज़, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ में अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और इन्हीं कम्युनिटीज़ को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। जैसे कि पॉन्ड हो गया, माउंटेन्स हो गए, ये सारे अलग अलग इकोसिस्टम हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज देखो, यहाँ पर आपको लिविंग में फिशेस हैं, यहाँ पर बर्ड्स भी होंगी, स्नेक्स भी होंगे, साथ में ये इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में भी, लिविंग साथ में। यहाँ पर जैसे ये स्टोन्स हो गए, रॉक हो गए, नीचे यहाँ पर सैंड, सॉइल, ये सारी नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये एक मिलकर बनता है इकोसिस्टम, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं, और लिविंग और नॉन लिविंग आपस में एक रिलेशन में है, इंटरेक्ट कर रही है, वो होता है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉन्ड हो गया, माउंटेन हो गया, तो ये सब हमारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल। यहाँ आप देखो, यहाँ पर लिविंग भी होंगे, लिविंग भी है ग्रास, पेड़, बर्ड्स, काफ़ी कुछ लिविंग है, और साथ में नॉन लिविंग भी है। तो ये अपने आप में एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिविंग भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा इकोसिस्टम। और एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी है वो सब एनवायरनमेंट है, वो इंटरेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। जो भी है वो सब एनवायरनमेंट है। लाइक टेबल एंड चेयर, वो आपस में नॉन लिविंग इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बट वो आपका एनवायरनमेंट है। लेकिन इकोसिस्टम में नॉन लिविंग और लिविंग में इंटरेक्शन होगा, नॉन लिविंग में नहीं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। और हमने डिस्कस करा था सबसे पहले अबाउट एनवायरनमेंट, एवरीथिंग जो हमें सराउंड करती है। उसके बाद हमने देखा एनवायरनमेंट में नेचुरल चीज़ें भी हैं और साथ में ह्यूमन मेड भी है। नेचुरल एनवायरनमेंट बायोटिक और अबायोटिक में डिवाइडेड है। उसके बाद नेचुरल में हमारे होते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इसके बाद हमने देखा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कि कैसे ह्यूमन ने अपने एनवायरनमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। और लास्ट में हमने देखा इकोसिस्टम, जिसमें एक कम्युनिटी होती है, जिसमें लिविंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ में अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये होता है हमारा इकोसिस्टम। सो इसके साथ होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म। तो आई एम श्योर कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और साथ में ये चैनल अपने फ्रेंड्स या एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि ये फ्री एनसीईआरटी सीरीज से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले और वो अच्छे से कंसेप्ट समझ पाए। अब जाओ, पढ़ाई करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।